हेलो दोस्तों, आज हम मंदिर वास्तुकला में गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि स्थापत्य के अंतर्गत मंदिरों का सर्वप्रथम व्यापक रूप से निर्माण गुप्तकाल में ही प्रारंभ हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्थापत्य के इतिहास में गुप्तकाल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह वही काल था जब स्थापत्य के अंतर्गत मंदिरों का सर्वप्रथम व्यापक निर्माण किया जाने लगा। प्राक गुप्तकाल में तरुवर की छाया में उसके चबूतरे पर अधिष्ठात्र देव की प्रतिकृति को प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित की जाने की प्रथा देवोपासना के आरंभिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती थी। हिंदू अवधारणा के अनुसार पूर्ण विकसित देवालय विराट पुरुष अथवा वास्तु पुरुष का स्वरूप है। इसी पुरातन अवधारणा को प्रतिबिंबित करते हुए शिल्परत्न में कहा गया है कि प्रासादम पुरुषम मत्वा पूजयेन्मवित्तम, अर्थात देवायतन या प्रासाद को पुरुष जो जगत सृष्टा है की देह या काय मानकर उसकी पूजा की जाए। सम्रांगण सूत्रधार के 45वें अध्याय में अष्टांग सूत्र या वास्तुमंडल में वास्तु पुरुष का उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक मंदिर वास्तु का साक्ष्य नागवंश काल में शिव मंदिर के निर्माण में दृष्टव्य होता है, परंतु यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। सांची में मंदिर संख्या 7 में सुस्पष्ट मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। मंदिर वास्तु के उद्भव के प्रारंभिक चरण में न तो ऊपरी छत थी और न कक्ष निर्माण की व्यवस्था ही प्राप्य थी। यह प्रथा अब भी प्रचलित है। पीपल के जगती पर वासुदेव की प्रतीकोपासना इसी परंपरानुकूलता में आती है। देवालय निर्माण की यह व्यवस्था ऊर्ध्व संरचना में विहीन एक तल विन्यास तक ही सीमित थी। आज भी ग्रामीण परिवेश में विभिन्न स्थानीय लोक देवताओं के निमित्त ऐसे चबूतरे देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पहलवान बीर बाबा, बहुता बीर बाबा आदि। मंदिर वास्तु के विकास का द्वितीय चरण उस अवस्था का द्योतक है जब अधिष्ठात्र देव की प्रतिकृति के चतुर्दिक भित्तियां आच्छादन ऊपरी छत सहित निर्मित की गई। इन स्थापत्य विशेषताओं से युक्त देव सदन के विकसित दृष्टांत सांची, भरऊत, जगियपेट, घंटसाल एवं अमरावती आदि केंद्रों की कला में उपलब्ध है। इनमें गोलगृह एवं लघु आयताकार घरों के नमूने देखने को मिलते हैं। वस्तुतः इस समय तक निवास गृह एवं देव सदन के आकार प्रकार में विशेष अंतर नहीं था। सांची महास्तूप के समक्ष स्थित मंदिर संख्या 17 को कालावधि का प्रतिनिधि उदाहरण माना जा सकता है। तृतीय अवस्था सुंडाकार शिखर की अवधारणा को सामने लाता है। स्वतंत्र स्थापत्य विशेषताओं से देवालयों के निर्माण की परंपरा वस्तुतः गुप्तकाल से ही आरंभ हुई। गर्भगृह, स्तंभ युक्त मंडप, प्रदक्षिणा पथ तथा सोपान मंडित जगती पीठ आदि विशेषताएं गुप्तकालीन चिंतकों, व्यवस्थापकों, अभियंताओं एवं शिल्पियों की देन थी। इस समय तक मंदिर स्थापत्य का एक निश्चित आदर्श स्थापित हुआ, जो कि कला एवं संस्कृति के क्रमिक विकास का परिणाम था। गुप्त काल के अंत तक शिखर निर्माण की परंपरा का प्रादुर्भाव भी हो चुका था। यह काल मंदिर निर्माण के विकास की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें उसके अंग प्रत्यंग एवं विविध वास्तुगत विशेषताएं निर्दिष्ट हो चुकी थी। देवालय के निमित्त मंदिर शब्द गुप्त काल के अनंतर प्रचलित हुआ। अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत में देवालय के लिए देवायतन, देवकुल या देवगृह आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। मालव संवत 529 की मंदसौर प्रशस्ति में, जिसमें प्रथम कुमारगुप्त का उल्लेख मिलता है, उसमें दसपुर के सूर्य मंदिर के लिए दीप्त रश्मि प्रासाद शब्द का उल्लेख हुआ है। शिल्प शास्त्रों में उत्तरी देवालयों के लिए प्रासाद एवं दक्षिणी देवालयों के लिए विमान शब्द का उल्लेख मिलता है। शिखर निर्माण की परंपरा सर्वप्रथम गुप्त काल के उत्तरार्ध में आरंभ हुई। शिखर शब्द का उल्लेख पहली बार मंदसौर प्रशस्ति में हुआ। यह समय गुप्त काल के उत्तरार्ध का प्रतिनिधित्व करता है। शिखर युक्त मंदिर का प्रथम पुरातत्वीय उदाहरण देवगढ़ का मंदिर है, जो कि गुप्त काल के उत्तर भाग में निर्मित हुआ था।
अतः इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मंदिर निर्माण की परंपरा कैसे एक तल विन्यास पर प्रतीकोपासना के रूप में विकसित होते होते ऊपरी छत सहित सुंडाकार शिखर तक आती है।